नीतीश कुमार तो जहाँ जाते भी हैं, जहाँ जीत के भी आते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी मिला लेती है। थोड़ा सा दाएं बाएं कर लेते तो सत्ता उनकी बन जाती, नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती। कि नीतीश कुमार पर जो भरोसा नहीं हो रहा था, उस भरोसा को लालू प्रसाद ने बैठाया है। लेकिन बिहार में आकर के उन्होंने ये बताने का कोशिश किया कि नीतीश कुमार शून्य है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। आज एक विशेष खबर हमारे पास है। कल हमने बताया था कि लालू प्रसाद से आशीर्वाद लेकर नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, और लालू ने जो प्लान बनाया है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी ताकत को दिखाएंगे। प्रधानमंत्री पद के पीछे लालू प्रसाद हैं, यानी लालू ही असली प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और लालू ही चुनाव लड़ रहे हैं। आज बाबा और विशेष जानकारी उस पर लाए हैं कि कैसे लालू का प्लान हिट हो गया। बाबा, नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, लगातार मुलाकात हो रही है, तस्वीरों तो सभी लोग देख रहे हैं, आपने भी देखा है, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो बताएं कि कृष्ण जी की लीला सबको याद है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अब मुंह में लगा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि ना हम माखन नहीं खाएं। वही कर रहे हैं क्या? अब जो स्थिति देखिए, थोड़ा सा नमन मिश्रा जी के स्टाइल में आना जरूरी है। कारण कि उनका पंचनामा पर बड़ी लोग व्यू दे रहा है, बहुत लोग देखता है, बड़ी फ़ोन उनको करता है। भारत लाइव पर इतना मेहनत करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। माने ये स्थिति हो गया है कि भारत लाइव सबसे ज़्यादा बेहतरीन खबरों को भीतर से निकाल करके देता है, उसके बाद भी आप लोग पंचनामा ज़्यादा देखते हैं। चलिए ठीक है, देखिए, लेकिन ये बता देते हैं आपको कि जो आज खबर लेकर के हम लोग आए हैं, वो खबर निश्चित रूप से बिहार और देश की राजनीति में आने वाले 10-15 दिनों में बड़ा ब्लास्ट करने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ाने वाला है। इस पूरे बेचैनी में एक बार फिर से हम याद दिला दें कि 2015 याद कर लीजिए, वो बिहार का चुनाव था। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आए थे। क्यों आए थे? लालू प्रसाद ने क्यों नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया? क्योंकि तब लालू प्रसाद को यह बात पता था कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उनके बेटों को मौका मिल जाएगा सत्ता में आने का, और मात्र 2 साल में, माफ कीजिए, मात्र 4 साल में, जो कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में खड़ा कर देंगे और पूरी तरह से बिहार मेरे कब्जे में फिर से आ जाएगा। ये उनका जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। अब रोज सपना देखते हैं, चाहे होटवार जेल में हो और चाहे जहां हो, रोज सपना देखते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन गया, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन गया। इसके लिए चाहे जो हो, बाय हुक एंड क्रूक, सियासत में होता है। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, पहले कांग्रेस भी करती थी। अब जो स्थिति है, उस स्थिति में लालू का फॉर्मूला पूरी तरह से हिट हो गया है। कैसे हिट हो गया है? तो आप समझिए कि नीतीश कुमार भरोसे के काबिल किसके किसके हैं। एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो लालू प्रसाद नीतीश कुमार पर भरोसा करता है। उनको भी तो धोखा दे चुके हैं। वो अलग बात है। फिर एक बार बोलेंगे कि रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुरनर मुनि सब की रीतिया स्वार्थ लागी कर नहीं सब प्रीति। जो स्वार्थ है लालू प्रसाद का, वो दुनिया समझ रही है। उस स्वार्थ में वो नीतीश कुमार को चाहे जितना बार धोखा किए हों, एक बार फिर से उनको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पुत्र मोह है क्या लालू यादव को? पुत्र मोह तो होना ही है। पूरी आप कायनात को देख लीजिए तो पुत्र मोह में बहुत कुछ हुआ है। अगर पुत्र मोह नहीं होता तो फिर ये सब क्यों होता? आखिर इतना ज़्यादा सीट ला करके, सत्ता के करीब पहुंच करके, और अगर थोड़ा सा दाएं बाएं कर लेते लालू प्रसाद, जो कि 2020 में करना चाह रहे थे, थोड़ा सा दाएं बाएं कर लेते तो सत्ता उनकी बन जाती, नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नीतीश कुमार को लाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लालू प्रसाद खुद उस जगह पर नहीं पहुँच सकते हैं, और लालू प्रसाद जब नहीं पहुँच सकते हैं तो डबल उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लालू प्रसाद को छोड़ करके नीतीश कुमार भिड़ेंगे, लालू प्रसाद पीछे से बैकअप करेंगे, और सबसे बड़ी बात होगी कि बिहार से उनका नाता टूट जाएगा, और हमेशा के लिए टूटेगा। क्योंकि अगर वो तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार सौंप के चले जाते हैं तो फिर वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी छोड़ करके, प्रधानमंत्री की दावेदारी छोड़ करके फिर बिहार वापस नहीं आएंगे। और किस मुंह से आएंगे? बिहार से बाहर जाने वाले नेताओं की देखते हैं, बाद में फिर बिहार ही आ जाते हैं। सुशील मोदी को बाहर कर दिया, अब तो फिर आके पटने में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, वो एक अलग मुद्दा हो गया। अगर आकर के बिहार में राजनीति करते हैं तो बिहार के हैं, राजनीति करें, लेकिन पद के हिसाब से मुख्यमंत्री बनने का उनका रास्ता वहीं ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में लालू प्रसाद पूरी तैयारी में है कि नीतीश कुमार को इस बात का कॉन्फिडेंस हो जाए कि वो
प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में सबसे अव्वल है, आगे हैं और उनके समर्थन में लोग खड़े हैं। हम पहले भी बता चुके हैं, सनी आपको भी याद होगा, भारत लाइव के दर्शकों को याद होगा कि नीतीश कुमार पर जो भरोसा नहीं हो रहा था उस भरोसा को लालू प्रसाद ने बैठाया है। जो 2014 में लालू प्रसाद उस भरोसे को नहीं बैठा पाए थे, नीतीश कुमार के लाख चाहने के बाद भी 2014 में उनको प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी नहीं मिल पाई थी, जिस कारण से वो अलग हुए थे। हमने पहले भी आपको खबरों में बता दिया है कि 2003 में यही नीतीश कुमार है जो जा करके गुजरात में रेल मंत्री थे। गुजरात में जाकर इन्होंने कहा था कि आप जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो गुजरात तक सीमित नहीं रहिएगा, आप इस देश की सेवा के लिए बने हुए हैं और बहुत जल्दी आप जाएंगे। 2003 में बोले और 2013 में उनका नाम घोषित हो गया। जब घोषित हुआ तो इनको बड़ा मिर्ची लगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री के दावेदारी को लेकर के जो नीतीश कुमार अलग अलग नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो मुलाकात उनका हुआ है वो ओम प्रकाश चौटाला से हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में थोड़ा सा हम ट्विस्ट देना चाहेंगे और याद करना चाहेंगे भारत लाइव के दर्शकों को कि याद है आप लोगों को 2021 के अगस्त में जब ओम प्रकाश चौटाला और नीतीश कुमार की मुलाकात कराए थे केसी त्यागी, तो ये बात तब भी बड़ी तेजी से आई थी कि देश में तीसरा फ्रंट बनेगा। एक फ्रंट तो ऑलरेडी G23 का था, एक फ्रंट आप एनडीए को मान लीजिए और तीसरा फ्रंट ओम प्रकाश चौटाला बना रहे थे। एक सवाल इसमें रहेगा कि ओम प्रकाश चौटाला हों या उनके जैसे बहुत सारे लोग हों, शरद यादव हों, लालू यादव हों, ये सब लोग तो अब राजनीति के फ्यूज बल्ब हैं। ये लोग तो रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायर आदमी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएगा? आजकल फ्यूज बल्ब भी रिपेयर हो जाता है। तो रिपेयर करेंगे नीतीश कुमार। आप समझिए ना कि जब लालू प्रसाद न चलने के काबिल हैं, न वो बहुत सारी बातों को कहने के काबिल हैं, लेकिन उनकी आज भी तूती बोल रही है। उन्होंने सेट किया पूरा फील्डिंग, तो उस पर छक्का पर चौका मार रहे हैं दिल्ली में बैठ करके नीतीश, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आरसीपी सिंह को बिहार क्यों भेजा जाता? आरसीपी सिंह 2-4 दिन और रहते, लेकिन बिहार में आकर के उन्होंने ये बताने का कोशिश किया कि नीतीश कुमार शून्य है, नीतीश कुमार से कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी दावेदारी नहीं हो सकती है। आप अक्सर देखिएगा, कोई भी खेल में देख लीजिएगा तो विपक्षी पार्टी कभी नहीं कहती अरे ये हमसे मजबूत है, हमेशा कहती है अरे इसमें क्या है, हम तो इसको शुक्ले हरा देंगे। हार जीत अलग हो, लेकिन अब जो ओम प्रकाश चौटाला से उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब ओम प्रकाश चौटाला आकर के निमंत्रण दिए थे कि देवीलाल की जयंती है, उस जयंती में आप आइए, जयंती में आने के लिए आमंत्रण स्वीकार करने के बाद नीतीश कुमार नहीं गए थे, दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन उस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राजनीतिक दल के नेता पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने विड्रॉ कर लिया था। वो भाजपा के साथ थे तो कैसे जाते हैं? बिल्कुल, लेकिन मुलाकात तो उन्होंने किया था, एक्सेप्ट तो उन्होंने किया था आमंत्रण। उसी समय कहते थे कि नहीं भाई हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया था। उनके लिए अलग से कुर्सी पर नीतीश कुमार लिख करके रखा गया था, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में छल कर लिया था, नहीं गए थे, और उस पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव भी था। अब इस समझ लीजिए कि उस समय तो नहीं गए, लेकिन अब जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, और ये पैचअप किसने कराया है ये सब कोई जानते हैं। निश्चित रूप से लालू यादव की इसमें बड़ी भूमिका है, और लालू यादव उतना ही नहीं, एक और वाकया आपको बताते हैं कि केजरीवाल से मिले हैं। केजरीवाल पर तो हम पूरा एपिसोड अलग से करेंगे, लेकिन केजरीवाल को हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि जब 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी का जब तूती बोल रहा था, 2014 में ध्वस्त कर दिए थे सबको, तब केजरीवाल ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो नरेंद्र मोदी के सामने दिल्ली में उनके सारे ताकत को ध्वस्त करते हुए अपनी सरकार बनाए थे। और वो आकर के पटना के गांधी मैदान में जब सरकार का शपथ ग्रहण चल रहा था महागठबंधन सरकार का, तो 2015 में मंच पर आए तो नीतीश कुमार नहीं, लालू प्रसाद ने उनको मैंने गले में लगाया और उनका हाथ उठा करके ये दिखाने की कोशिश किया कि हम सब एक हैं। आज वही केजरीवाल जो नीतीश कुमार से नहीं मिलना चाहते, और मिले भी क्यों, कई राज्यों में उनकी सरकार है, कई राज्यों को इन्फ्लुएंस करते हैं वो। नीतीश कुमार तो जहाँ जाते भी हैं, जहाँ जीत के भी आते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी मिला लेती है, लेकिन मिला के दिखाए ना केजरीवाल को, पंजाब में कोशिश किया था ना, क्या हुआ उसका। लेकिन इन सब बातों के बीच नीतीश कुमार जिस दरवाजे पर अपने लिए ताला बंद करवा चुके हैं, कुंडी बंद करवा चुके हैं, उन सारे दरवाजों को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने खोल दिया है। और ये पूरी तरह से आपको बता दें कि प्लान नीतीश कुमार का नहीं है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने इशारों पे नचाना चाहती है, वहीं
लालू प्रसाद का ये प्लान पूरी तरह से फिट है, हिट है, और इसी को लेकर के नीतीश कुमार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उसमें अपनी बातें नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि तीसरा फ्रंट बने, एक ऐसा गठबंधन बने जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाया जा सके, और इस नाम पर सभी एक साथ आ रहे हैं। और लालू प्रसाद ने यह भी कहा है कि आप अभी वर्तमान परिस्थिति में ये घोषणा मत कीजिए कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये लालू प्रसाद का पूरा प्लानिंग बनाया हुआ है। अब इसी प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार भले ही चाहे जितना भी दम भर लें, लेकिन पूरा प्लान जो है लालू प्रसाद का है। और खास करके ओम प्रकाश चौटाला से जो मुलाकात हुई है, वो मुलाकात इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि लालू प्रसाद ने पूरी फील्डिंग सेट कर दी है। जी, तो कहीं ना कहीं लालू के फील्डिंग की वजह से नीतीश कुमार दिल्ली में लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। भले ही नीतीश कुमार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो इस गठबंधन को, इस महागठबंधन को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस एकजुटता के पीछे नीतीश कुमार की क्या महत्वाकांक्षा हो सकती है, ये सभी को पता है। ऐसे में नीतीश के दिल्ली यात्रा के बाद क्या फैसला होता है, इसका इंतजार करना होगा। इसलिए उन्होंने खुद कहा है कि दिल्ली से लौटेंगे तो सब बतावेंगे क्या क्या हुआ है दिल्ली में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।